नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर बिलुंग। एफडी मतलब आप लोग जरूर जानते होंगे। एफडी मतलब या एफडी का फुल फॉर्म होता है फिक्स डिपॉजिट। किसी बैंक में अगर आप लोग पैसा फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो दोस्तों, अगर 1 साल के लिए या 5 साल के 10 साल के लिए एक ही बार डालते हैं, उसके बाद में जितना भी दिन का टारगेट रहता है उतना दिन तक आपका बैंक में पड़ा हुआ रहता है। उसी को बोलते हैं क्या, फिक्स डिपॉजिट। मतलब उसको जितना दिन आप टाइम देते हैं उतना दिन के अंदर आप नहीं निकाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। मतलब एफडी का फुल फॉर्म होता है फिक्स डिपॉजिट। तो दोस्तों, अभी प्राइवेट बैंक में फिक्स डिपॉजिट का कुछ परसेंट ब्याज दर बढ़ा दिया गया है, और उसी में एक दुख की बात है, एसबीआई बैंक ने कुछ फिक्स डिपॉजिट का भी ब्याज दर घटा दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में पिताजी, दादाजी या कोई वरिष्ठ नागरिक एफडी कराने की सोच रहे हैं तो यह खबर उनके हजारों रुपये बचा सकते हैं। 3 बड़े प्राइवेट बैंकों ने एफडी पर ब्याज बढ़ाया है। तो जानते हैं कौन कौन ये 3 बैंक है प्राइवेट बैंक, तो उसके बारे में डिटेल से समझते हैं। कहीं 7.25% ब्याज दे रहा है, तो कहीं 7.20%, तो कहीं 7.10%। वहीं एसबीआई ने उल्टा कुछ एफडी पर ब्याज घटा दिया है। तो दोस्तों, आखिर किस बैंक में सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, आइए आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बैंक बात करते हैं एक्सिस बैंक। 3 प्राइवेट बैंक में एक एक्सिस बैंक भी है। बैंक पहला वो कितना ब्याज देता है, तो उसके बारे में, एक्सिस बैंक, तो इसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, 26 अगस्त 2026 से नई ब्याज दरें लागू हो चुकी है। ये है एक्सिस बैंक का। अगर आपकी एफडी 3 करोड़ रुपये से कम है तो वरिष्ठ नागरिक को 3.50% से 7.25% तक मिल जाएगा। कितना? 3.50% से 7.25% तक ब्याज मिल सकता है। सबसे ज़्यादा ब्याज कितना है? 7.25% का ब्याज 5 साल से 10 साल की एफडी पर मिलेगा। अगर आप 5 साल से 10 साल के बीच में अगर आप फिक्स करते हैं तो उतना दिन तक आप लोग अवधि रखते हैं, तो आपको कितना मिलेगा? 7.25% तक मिल सकता है। अब एक छोटा सा हिसाब समझिए। अगर कोई दादाजी ने 1 लाख रुपए की एफडी 5 साल के लिए कराते हैं और उन्हें 7.25% ब्याज मिलता है, तो हर साल करीब 7,250 रुपये ब्याज बनता है। कितना? 1 लाख अगर जमा करते हैं आप लोग तो कितना मिलता है? 7,250 रुपये ब्याज मिलेगा हर साल, अपना डिपॉजिट को छोड़ के। तो दोस्तों, यानी लंबी अवधि में अच्छा फायदा मिल सकता है। सामान्यतः ग्राहकों को 3% से 6.50% तक मिल सकता है। मतलब सामान्य ग्राहक मतलब कम अवधि के लिए वो डिपॉजिट कर सकता है। तो अब देखते हैं एचडीएफसी बैंक। अब यह क्या देता है? एचडीएफसी बैंक आप ये क्या फ़ायदा देता है ग्राहक को? तो दोस्तों, अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। तो इस बैंक ने वरिष्ठ नागरिक के लिए चुनिंदा एफडी पर 10 बेसिस पॉइंट यानी 0.10 ब्याज बढ़ाया गया है। यह नई दर 19 अगस्त 2026 से लागू है। पहले जहां 7% मिलता था, अब उसी अवधि पर 7.10% मिलेगा। मतलब 7% पहले मिल रहा था, तो अभी उसी को बढ़ा के 7.10% बढ़ा दिया है। मतलब 7 दशमलव मतलब 10% बढ़ा दिया गया है। डायरेक्ट 7 से 10% नहीं बढ़ाया गया है, 7.10% बढ़ाया गया है। तो दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि 0.10% से क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो थोड़ा 10%, 0.10% से कुछ होने वाला है। इसे सोचने से नहीं होगा। अगर 10 लाख रुपए की एफडी हो तो हर साल लगभग 1,000 रुपये अतिरिक्त ब्याज मिल सकता है। अगर यह दर 3 साल 1 दिन से लेकर 4 साल 7 महीने एफडी की लागू है। मतलब 3 साल 1 दिन से 3 साल 1 दिन से 4 साल 7 महीना के बीच में अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो ये दर लागू है। अब आप सोचेंगे कि 0.10% से क्या फ़र्क पड़ता है? अगर 10 लाख रुपए की एफडी हो, अगर आप लोग 10 लाख एफडी करते हैं
10 लाख एफडी करते हैं तो आपको हर साल लगभग 1,000 रुपये की अतिरिक्त ब्याज मिल सकता है। तो दोस्तों आप लोग समझ लिए होंगे कि HDFC बैंक और एक्सिस बैंक का कुछ ब्याज दर बढ़ गया तो कितना प्रॉफिट दे रहा है। अब बात करते हैं फेडरल बैंक पर। फेडरल बैंक, अब फेडरल बैंक क्या प्रॉफिट देता है उसको देखते हैं। तो दोस्तों इसकी नई दरें 17 अगस्त 1926 से लागू है। सामान्यतः ग्राहक को 6.70% तक और वरिष्ठ नागरिक को 7.20% तक ब्याज मिलेगा। सबसे ज़्यादा रिटर्न 48 महीने में यानी 4 साल की एफडी पर मिलेगा। इसको अगर 4 साल एफडी करते हैं, आप लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो आप लोग को सबसे ज़्यादा ब्याज मिल सकता है। कितना? 7.20% तक मिल सकता है। अब जानते हैं अगर कोई वरिष्ठ नागरिक 5 लाख रुपए की एफडी कराता है तो 7.20% की दर पर हर साल करीब 36,000 उसको ब्याज दर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 36,000। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक 5 लाख अगर फिक्स डिपॉजिट 4 साल के लिए करते हैं तो उसको कितना मिलता है? 36,000 उसका ब्याज दर अतिरिक्त मिल सकता है। अब बात करते हैं SBI की। जहां प्राइवेट बैंक ब्याज दर बढ़ा रहा है, वहीं SBI ने 3 करोड़ रुपया और उससे ज़्यादा वाली बल्क एफडी पर ब्याज घटा दिया गया है। अब ये बल्क एफडी क्या है उसको भी थोड़ा समझेंगे। 7 से 179 दिन वाली एफडी पर 25 बेसिस पॉइंट की कटौती। अगर आप 7 से 119 दिन वाली एफडी करते हैं तो 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। अगर 180 से 220 दिन की वाली एफडी पर 10 बेसिस पॉइंट की कटौती। ध्यान रहे यह बदलाव मुख्य रूप से बल्क एफडी पर लागू है। अब चारों बैंक की तुलना एक नज़र में देखते हैं। बैंक सीनियर सिटीजन अधिकतम ब्याज कौन दे रहा है? पहला कौन है? एक्सिस बैंक। दूसरा है HDFC बैंक। तीसरा है फेडरल बैंक। चौथा कौन है? SBI बैंक। ये है 4 बैंक। अब इसमें सबसे ज़्यादा कौन मुनाफा दे रहा है उसके बारे में समझते हैं। एक्सिस बैंक कितना दे रहा है? एक्सिस बैंक 7.25% तक दे रहा है। और फेडरल बैंक कितना दे रहा है? 7.20%। और HDFC कितना दे रहा है? 7.10%। और वही अगर SBI बल्क एफडी पर कटौती कर रहा है, यानी अगर सिर्फ सबसे ज़्यादा ब्याज देखें तो इस समय में एक्सिस बैंक पहले नंबर पर है। कितना? 7.25%। HDFC का है 7.10% और फेडरल का है 7.20% और SBI का कटौती है, इसका माइनस है। तो सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है? एक्सिस बैंक कितना दे रहा है? 7.25% तक दे रहा है। तो दोस्तों इसमें सबसे नंबर 1 कौन है? एक्सिस बैंक है। तो दोस्तों अगर आप एफडी कराने की सोच रहे हैं तो सिर्फ बैंक का नाम देखकर फैसला मत लीजिए। पहले अवधि देखिए, ब्याज दर देखिए और फिर निवेश कीजिए। अगर ऐसे ही आसान भाषा में शेयर मार्केट, एफडी और बैंकिंग की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। फिर किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।